नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल QSR जीके में। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं एसएससी एमटीएस की एग्ज़ाम, जो इन भी बच्चों का एग्ज़ाम 8 फरवरी, 10 फरवरी, 11 फरवरी और 12 फरवरी की फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट, फोर्थ शिफ्ट में तो सभी को साथियों, जिन भी बच्चों का इन शिफ्टों में एग्ज़ाम है, वो सभी बच्चे साथियों ये संभावित महत्वपूर्ण को ज़रूर देख के जाना, ताकि आपको 7 से 8 नंबर का फ़ायदा अवश्य मिलेगा। क्योंकि साथियों ये जो 25-25 क्वेश्चन के जो दो पेपर हैं साथियों, ये आपके टॉपिक वाइज बनाए गए हैं। जिस प्रकार से आपकी एग्जाम में जिस प्रकार से टॉपिक पूछे गए उसी से साथियों आपके ये 25-25 क्वेश्चन बनाए गए। तो आप इन 25-25 क्वेश्चनों को ज़रूर देख के जाएं। और साथियों, जो आपका जो पेपर का लेवल है, जो कि बच्चों के द्वारा बताया जा रहा है, तो आपका जो पेपर का लेवल है वो ईजी टू मॉडरेट आ रहा है। तो आप यानी कि ज़रूर पढ़ के जाइए, क्योंकि पेपर इतना हार्ड नहीं आ रहा है। और यदि आप आसानी से पेपर क्रैक कर सकते हैं, यदि आप रेगुलर मॉक टेस्ट या यूट्यूब से वीडियो देखते हैं या अच्छी तरह से आपकी तैयारी है, तो आप अच्छी तरह से साथियों एसएससी एमटीएस की एग्ज़ाम को पास कर सकते हैं। साथियों, पहले हम बात करने वाले हैं जो भी टॉपिक है जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसी के बाद में साथियों हम संभावित महत्वपूर्ण पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड को सॉल्व करेंगे। साथियों, अब हम बात करने वाले हैं कि रीजनिंग से कौन कौन से टॉपिक पूछे जा रहे हैं। तो साथियों, आपके रीजनिंग के जो टॉपिक है, इसमें पासा से 2 क्वेश्चन, वेनारिक से 2 क्वेश्चन, कोडिंग डिकोडिंग से 4 से 5 क्वेश्चन, रिलेशनशिप से आपके 2 क्वेश्चन, कथन निष्कर्ष से आपके 2 से 3 क्वेश्चन और टेबल से साथियों आपके 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। साथियों, इस प्रकार से आपकी रीजनिंग में ये जो टॉपिक पूछे जा रहे हैं, तो इनको साथियों इन सभी प्रश्नों को सोल्व करके जाना, ताकि आपको आसानी हो सके। साथियों, हमारा जो कल का जो वीडियो होगा, जिसमें संभावित महत्वपूर्ण पेपर फर्स्ट और जो पेपर सेकंड होगा, उसमें साथियों आपको बता दिया जाएगा कि कोडिंग डिकोडिंग से किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, पासा से किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कथन निष्कर्ष से किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो भी वीडियो जो आपको साथियों जरूर देखना है। और साथियों, आप एसएससी एमटीएस की एग्जाम की पल पल की अपडेट पाना चाह रहे हैं, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अब साथियों हम बात करने वाले हैं कि स्टैटिक जीके से आपके कौन कौन से टॉपिक पूछे जा रहे हैं, ताकि आप पढ़कर जाएं और आप एसएससी एमटीएस की एग्जाम को पास कर सकते हैं। साथियों, स्टैटिक जीके से आपकी जो पुस्तक है, उनके ऑथर और पुस्तक पूछी जा रही है। डांस से रिलेटेड लोक नृत्य, जनगणना, पदमपुर जो वर्तमान में जो दिए गए हैं, पंचवर्षीय योजना, प्रमुख घराने, अनुच्छेद, प्रमुख मंदिर, मई जुलाई और जून जुलाई, अक्टूबर नवंबर दिसंबर का आपका 2025 का साथियों ये करंट अफेयर पूछा जा रहा है। और प्राचीन जो इतिहास है उसकी पुस्तकें, उनकी जो ऑनर पूछी जा रही हैं। मौर्य साम्राज्य के बारे में पूछा जा रहा है। गुप्त साम्राज्य के बारे में भी आपके क्वेश्चन बन रहे हैं। और हम बात करने वाले इंपॉर्टेंट बुक्स के बारे में, जो कि आपकी एग्जाम में बहुत इनकी ये बुक्स पूछी जा रही हैं। तो सबसे पहले हम इन बुक्सों के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद में साथियों हमारा जो फर्स्ट और जो सेकंड पेपर होगा उसको हम सोल्व करेंगे। साथियों, एसएससी एमटीएस के एग्जाम में एक प्रश्न पूछ ली गई है कि अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखी गई है। तो अर्थशास्त्र कौटिल्य के द्वारा लिखी गई है। मौर्यकालीन राजनीति की और शासन व्यवस्था पर यह मुख्य पुस्तक है। ये भी पूछा सकता है कि मौर्यकालीन राजनीति और शासन व्यवस्था पर मुख्य पुस्तक का क्या नाम है। तो ये अर्थशास्त्र है। राजतरंगिणी, जो कि कल्हण के द्वारा लिखी गई, ये कश्मीर का इतिहास, जिसे भारत का पहला ऐतिहासिक ग्रंथ माना जाता है। अष्टदाई, पाणिनि के द्वारा लिखी गई है। संस्कृत और व्याकरण के साथ साथ तत्कालीन समाज की जानकारी प्रदान करती है ये पुस्तक। महाभाष्य, जो कि पतंजलि के द्वारा लिखी है। पुष्य, जो मित्र शुंग के काल की जानकारी ये प्रदान करती है। मालवी, गामित्रम, रघुवंशम, मेघदूत, ये कालिदास के द्वारा लिखी गई, जो कि गुप्त काल की सांस्कृतिक और सामाजिक स्थिति को दर्शाती है। मुद्रा राक्षस, जो कि पिसाका दत्त के द्वारा लिखी गई है। मौर्य साम्राज्य की स्थापना के समय ये घटना का प्रकाश आपको डालती है। साथ ही जो ये अंत वाली जो लाइनें हैं, इनको जरूर याद रखना है। इसी से रिलेटेड आपकी एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, तो याद जरूर के। हर्षचरित्र, जो कि बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई है, जो कि राजा हर्षवर्धन के जीवन और कला की विस्तृत जानकारी ये प्रदान करती है। पुराण, जैसे विष्णु पुराण, वायु पुराण, पुराणों से भी साथियों आपके क्वेश्चन बनते हैं एसएससी एमटीएस के एग्जाम में, तो याद जरूर करके जाना। प्राचीन भारतीय संस्कृति और वंशावली के महत्वपूर्ण स्रोत माने जाते हैं, जो कि पुराण। अब साथियों हम डिस्कस करेंगे हमारे फर्स्ट और सेकंड पेपर के बारे में, जो कि आपकी एसएससी एमटीएस की एग्ज़ाम के लेवल पर साथियों ये दो पेपर बनाए गए हैं। तो अच्छी तरह से आपको देखना है, और जिस भी क्वेश्चन का आपको आंसर आता है तो उसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। और जो भी बच्चे आपको लगता है कि कमज़ोर हैं, तो उसके भी साथियों ये 2 पेपर आप ज़रूर शेयर करना, ताकि उनको उन बच्चों की भी 7-8 नंबर का फ़ायदा
मिल सके। साथियों फर्स्ट जो आपका जो पेपर होगा महत्वपूर्ण प्रश्नों का, उसमें पूछा गया है कि जटिल खाद्य पदार्थ विघटित हो जाते हैं किसकी सहायता से सरल खाद्य पदार्थों में वह परिवर्तित हो जाते हैं। बहुत ही अच्छा और शानदार क्वेश्चन है साथियों। आपकी बायोलॉजी से साथियों 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो इस क्वेश्चन को मैंने इंक्लूड किया। जटिल खाद्य पदार्थ विघटित हो जाते हैं जो कि सरल खाद्य पदार्थों में परिवर्तन हो जाते हैं, तो साथ ही होते हैं आपके एंजाइम। तो आपका जो राइट आंसर होगा एंजाइम, जो कि आपके सरल खाद्य पदार्थों में विघटित हो जाते हैं। साथियों सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखते हुए चलना है। अब साथियों हम व्याख्या की बात करते हैं, तो एंजाइम एक जटिल खाद्य पदार्थ को सरल खाद्य पदार्थों में विघटित कर देते हैं। इन्हें रासायनिक क्रियाओं को उत्प्रेरित करने वाले प्रोटॉन भी खा जाता है। साथियों याद रखना है, जो इसे प्रोटॉन खा जाता है। इनके मुख्य स्रोत होते हैं सूक्ष्मजीवी और पौधे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि पुर्तगाली खोजकर्ता वास्को डिगामा की वर्ष 1498 में पदार्पण किया था, तो ये किया था ऑप्शन नंबर 2 यानी कि कालीकट का किया था। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर है। 1498 में पदार्पण किया था वास्को डिगामा ने। वास्को डिगामा ने सन 1498 में कालीकट में पदार्पण किया था। शासक जोमीरा ने वास्को डिगामा है उसका स्वागत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फवाद मिर्जा का संबंध किस खेल से है, तो साथियों फवाद जो मिर्जा है इनका जो संबंध है ये घुड़सवारी से। साथियों आप इस दोनों संभावित पेपरों की पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें, तो जो कि आपका जो इसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथियों फवाद मिर्जा का जो संबंध है ये साथियों घुड़सवारी से है। फवाद मिर्जा का संबंध घुड़सवारी से है। इन्होंने वर्ष 2018 में एशियन गेम्स में सिल्वर मेडल प्राप्त किया था। बहुत ही अच्छा और शानदार क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका साथियों आपके बजट से भी 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो इस क्वेश्चन को मैंने इसमें इंक्लूड किया। बहुत ही अच्छा और शानदार क्वेश्चन है कि केंद्रीय बजट 2025-26 में भारत को विकसित भारत बनाने को के लक्ष्य के साथ विकास के 4 जो मुख्य इंजन कौन कौन से हैं। बहुत ही अच्छा शानदार क्वेश्चन है। विकास के जो मुख्य 4 जो इंजन है इसमें 2025 और 26 के बजट में, तो वह आपकी कृषि, MSMI, निवेश, निर्यात। साथ ये चारों जो कि है ये इंपॉर्टेंट मुख्य इंजन है जो कि 2025-26 के बजट में। तो आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि 17वीं लोकसभा में महिला सांसदों की कुल संख्या कितनी थी, तो जो 17वीं लोकसभा साथियों उसमें महिला सांसदों की कुल संख्या थी वो आपकी थी 78। तो आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। 17वीं लोकसभा की महिला सांसदों की कुल संख्या 78 है। 17वीं लोकसभा से पूर्व सदन में केवल 5% महिला थी। 17वीं लोकसभा में यह संख्या 14.3% हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि कीटों में सांस के आने जाने की जो श्वासन नली का तंत्र क्या है, तो साथियों आपका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 है कि श्वास नली, जो कि कीटों में सांस के आने जाने की श्वास नली का यह तंत्र माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर है। कीटों में सांस आने जाने की श्वास नली अंग का प्रयोग किया जाता है। श्वास जो प्रणाल नामक नलियों का एक जाल कीटों का श्वासन अंग है। तो साथियों इसको जरूर याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति द्वारा क्षमा आदि प्रदान किए जाने और कुछ मामलों में सजा को निलंबित, माफ या कम किए जाने की शक्ति को परिभाषित करता है, तो साथियों ऑप्शन नंबर 4 यानी कि आर्टिकल 72 जो कि क्षमा और आदि जाने का जो कुछ मामलों को सजा को निलंबित या माफ करने कम करने की शक्ति को परिभाषित करता है आर्टिकल 72। संविधान के आर्टिकल 72 के तहत राष्ट्रपति को क्षमा करने की शक्ति प्रदान की गई है। क्षमा जो प्रदान करने की शक्ति किसी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए व्यक्ति पर लागू होती है। राष्ट्रपति अपने क्षमादान शक्ति का प्रयोग केंद्रीय मंत्रिमंडल के परामर्श पर करता है। साथियों ये पॉइंट आपको जरूर याद रखना है, जो कि क्षमादान शक्ति का जो प्रयोग है ये केंद्रीय मंत्रिमंडल के सिफारिश पर परामर्श पर करता है। तो ये पॉइंट जरूर याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि रिखमपाड़ा जो कि पारंपरिक जो नृत्य है जो साथियों रिखमपाड़ा जो पारंपरिक नृत्य है साथियों वो आपका है अरुणाचल प्रदेश का। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर है। रिखमपाड़ा अरुणाचल प्रदेश का पारंपरिक नृत्य है। यह नृत्य नोकुम उत्सव के अवसर पर न्यानीसी जो कि जनजातियों द्वारा मनाया जाता है। साथियों न्यानीसी जो जनजाति इन्हीं के द्वारा मनाया जाता है जो कि रिखमपाड़ा पारंपरिक नृत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका वायुमंडल की किस परत में उल्कापिंडों के जलने की घटनाएं हो सकती है, तो ऑप्शन नंबर 3 यानी कि मध्य मंडल में उल्कापिंडों की जलने की जो घटना हो सकती है जो मध्यम परत के उल्कापिंडों जलने की 50 से 80 किलोमीटर की ऊंचाई वाले भाग में पाया जाता है। उल्का आकाश में एक चमकीली सी चारी से दिखने वाला एक पिक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका
किस भारतीय शहर में नीलांचल हिल्स है? तो साथियों आपका जो गुवाहाटी है इसमें नीलांचल हिल्स है, जो कि साथियों गिलाचल हिल्स जो नीलांचल हिल्स है असम के गुवाहाटी में अवस्थित है। इस हिल्स में प्रसिद्ध कामाख्या मंदिर भी स्थित है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है साथियों, किस हिल्स में है? तो ये आपकी नीलांचल हिल्स में गुवाहाटी मंदिर। नेक्स्ट जो कामाख्या मंदिर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, पहाड़ी राज्यों में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत प्रदान की जाने वाली एक एकल सहायक राशि कितनी होती है? तो साथियों ये आती है आपकी ऑप्शन नंबर 2 यानी कि 1.30 लाख। प्रधानमंत्री आवास योजना को वर्ष 2015 में शुरू किया था, याद जरूर रखना। इसका जो कि प्रमुख उद्देश्य है आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति को पक्का जो कि घर है बनाने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करता है। इस योजना के तहत पहाड़ी राज्यों के लाभार्थियों को 1.30 लाख की राशि प्रदान करता है, तो याद रखना। और ग्रामीण को साथियों ये 1.20 यानी कि 1,20,000 रुपये प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कौन सी नदी जोग जलप्रपात सर्जित करती है जिसे गरसोपा जो कि जलप्रपात से भी कहा जाता है? तो गरसोपा जलप्रपात भी कहा जाता है। तो साथियों आपका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 यानी कि शरावती नदी। जोग जलप्रपात कर्नाटक के शिमोंग जिले में अवस्थित है, याद रखना। कहाँ पर है? कर्नाटक में। यह जलप्रपात शरावती नदी पर स्थित है, जिसकी ऊंचाई आपको 253 मीटर है, 253 मीटर है। तो सभी को जरूर रखना है साथियों, ये शरावती नदी पर है, 253 मीटर इसकी ऊंचाई है, और जो कि कर्नाटक राज्य में, जो कि शिमोंग जिले में, कर्नाटक के। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सोपोसी जीवों की ऊर्जा और कार्बन अवस्थाओं जो कि आवश्यकताओं को किसके द्वारा जो कि पूरा किया जाता है? तो साथियों आपका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 इनके प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। प्रकाश संश्लेषण CO2, जल, क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश में सोपोसी जीवों द्वारा ऊर्जा की पूर्ति की जाती है, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, में जो कि निंगुअल लाइपेज नामक एक एंजाइम होता है जो कि वसा को विघटित करता है, और डेड डेस जो कि लिंगुलेस जो लाइपेज है नामक एक एंजाइम होता है जो कि वसा को विघटित करता है। तो आपका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 यानी कि लाल में लिंगुअल के जो नामक एक एंजाइम होता है जो कि वसा को विघटित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्न में से किस मंत्रालय को भारत के केंद्रीय बजट 2025-26 में सबसे अधिक बजटीय आवंटन किया है? तो यह आपका रक्षा मंत्रालय। साथियों रक्षा मंत्रालय को 7.85 लाख करोड़ का अब तक का सबसे अधिक आवंटन प्राप्त है, जो कि वित्त वर्ष 2025-26 के बजटीय अनुमान की 15.19% अधिक है। केंद्रीय बजट का 14.67% हिस्सा है, जो कि सभी मंत्रालयों में सबसे अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कि पश्मीना शॉल नामक महीन शॉल किन बकरियों के अधिलोम से बुना होता है? ये होता है आपका कश्मीरी बकरी। साथ ही वैश्विक स्तर पर पश्मीना शॉल कश्मीरी ऊन भी कहा जाता है। इस शॉल को भारत सरकार द्वारा भौगोलिक संकेत GI द्वारा प्रदान किया जाता है। पश्मीना शॉल बनाने के लिए कश्मीर की एक विशेष प्रकार की बकरी यानी कि का पालन विकृत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, चक्रधर समारोह का आयोजन उस्ताद अलाउद्दीन खान संगीत अकादमी चक्रधर ललित कला केंद्र द्वारा महाराजा चक्रधर सिंह की गौरवशाली स्मृति के उपलक्ष्य में किया जाता है, जिन्होंने संगीत में ट्रेड डेस घराने की स्थापना की थी। तो साथियों ऑप्शन नंबर 3 यानी कि आपका जो रायगढ़ घराना है इसकी स्थापना की थी महाराजा चक्रधर सिंह ने, जो कि चक्रधर समारोह का आयोजन उस्ताद अलाउद्दीन खान संगीत अकादमी का और चक्रधर ललित कला क्षेत्र द्वारा महाराज चक्रधर सिंह की गौरवशाली स्मृति के उपलक्ष्य में साथियों, जिन्होंने संगीत में रायगढ़ घराने की स्थापना की थी। साथियों घराने से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इस क्वेश्चन को मैंने इसमें इंक्लूड किया है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हाई आई एम एन एथिस्ट शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन है? तो साथियों जो कि लेखक है भगत सिंह के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। इंपॉर्टेंट बुक्स है, याद रखना। मैं नास्तिक क्यों हूँ पुस्तक की रचना भगत सिंह के द्वारा लाहौर सेंट्रल जेल में लिखी गई थी। इस लेख का प्रकाशन 27 सितंबर 1931 को लाहौर के अखबार व पीपल में प्रकाशित किया गया था। भगत सिंह समाजवाद से प्रभावित थे तथा अपने स्वतंत्र संघर्ष और एक गौरव गैर धार्मिक छवि को इस लेख के माध्यम से प्रस्तुत किया था। तो याद रखना सभी पॉइंटों को, बहुत ही अच्छी और शानदार बुक है, आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका,
1818 में होलकर राजवंश ने किसके साथ मंदसौर की संधि पर हस्ताक्षर किए थे? तो ये आपका ब्रिटिश सरकार के साथ मंदसौर है उसकी संधि पर हस्ताक्षर किए थे होलकर राजवंश ने। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1818 के अंतर्गत 1817 में अंग्रेजों तथा होलकर के मध्य माहिदपुर का युद्ध हुआ था। युद्ध में होलकरों की पराजय के पश्चात 6 जनवरी 1818 को मंदसौर की संधि होलकर और ब्रिटिश के बीच हुई थी। साथियों सभी को जो पॉइंट है सभी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि साथियों जो कि 1818 में ये तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था और 1817 में होलकर के मध्य माहिदपुर का ये युद्ध लड़ा गया था। तो सभी को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कामासले राज्य का एक पारंपरिक लोक नृत्य रूप है, तो कामासेल है यह आपका कर्नाटक राज्य का एक पारंपरिक लोक नृत्य है। कामासले कर्नाटक राज्य का एक पारंपरिक लोक नृत्य है। यह नृत्य कला कन्नड़ भगवान महादेश्वर के सम्मान में प्रस्तुत की जाती है। इसमें नृत्य के साथ साथ कामासले नामक ताल वाद्य भी बनाया जाता है या बजाया जाता है। तो आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 यानी कि कर्नाटक। साथियों इसको जरूर याद रखना, कामसले नामक एक ताल वाद्य यंत्र बजाया जाता है इस पारंपरिक लोक नृत्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्न से किस भारतीय निशानेबाज ने 2025-26 में ISSF जूनियर विश्व कप में 10 मीटर एयर राइफल श्रेणी में स्वर्ण पदक जीता है? तो साथियों आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 रुद्राक्ष बालासाहेबा पाटिल, जिन्होंने द्वारा 2025-26 में साथियों 10 मीटर एयर राइफल श्रेणी में स्वर्ण पदक जीता था। 2025 के ISSF विश्व कप जूनियर्स आइस में हुआ था। भारत के रुद्राक्ष बालासाहेब पटेल ने पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। इसके अतिरिक्त आयर बोरेस और अर्जुन बाबूता ने 2025 के म्यूनिक विश्व कप में 10 मीटर एयर राइफल श्रेणी में साथियों स्वर्ण पदक जीता है। इनको भी आप जरूर याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भावार्थ दीपिका और अमृतानुभव पुस्तकें हैं के लोगों के पवित्र पुस्तकें हैं? तो साथियों ये आपके ऑप्शन नंबर 3 यानी कि महाराष्ट्र की जो कि पवित्र पुस्तकें हैं भावार्थ दीपिका और अमृतानुभव। भावार्थ दीपिका और अमृतानुभव महाराष्ट्र में भक्ति संतों द्वारा लिखी गई है पुस्तकें। भावार्थ दीपिका और अमृतानुभव मराठी की संत ज्ञानेश्वर द्वारा लिखी गई पुस्तक है। 1290 में इस पुस्तक का विषय वस्तु भागवत गीता से संबंधित है। तो साथियों ये पुस्तक लिखी गई थी संत ज्ञानेश्वर के द्वारा 1290 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, 1987 में चौधरी देवीलाल ने डैश आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो चौधरी देवीलाल ने 1987 में जो आंदोलन किया था वो था आपका न्याय युद्ध आंदोलन 1987 में आरंभ किया गया था। इस आंदोलन का प्रारंभ चौधरी देवीलाल ने हरियाणा की जिंद शहर से किया था। तो याद रखना है जिंद शहर से हरियाणा की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इनमें से कौन सी केरल राज्य की एक पारंपरिक अनुष्ठानिक लोक कला है? तो केरल राज्य की पूछी जा रही है। तो केरल की है आपकी मार्गोमकली, जो कि आपकी केरल राज्य की एक पारंपरिक अनुष्ठानिक लोक कला है। मार्गोमकली केरल राज्य की एक पारंपरिक अनुष्ठानिक लोक कला है। इस लोक कला को केरल के सेंट थॉमस ईसाई समुदाय द्वारा यह मनाया जाता है। तो ये पॉइंट भी जरूर याद रखना कि समुदाय के द्वारा सेंट थॉमस ईसाई समुदाय के द्वारा यह मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इनमें से किसने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी? तो साथियों ये की थी आपके ऑप्शन नंबर 2 यानी कि गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। 12 जून 1905 को की थी। इसका प्रमुख उद्देश्य था विभिन्न जातीय धर्मों के भारतीयों को एकजुट करना और पक्षिशिफ्ट करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, साथियों नेक्स्ट आपका जो संभावित पेपर होगा वो आगा पेपर 2, जिसमें आपके टॉप 25 क्वेश्चन होंगे जो कि आपके SSC MTS के एग्जाम से रिलेटेड होंगे। पूछा गया है कि निम्न से किस देश के पास संयुक्त राष्ट्र वीटो पावर है? तो ये आपके चाइना के पास है। साथियों वीटो पावर फुल 5 देशों के पास है। चीन उनमें से एक है जो एशिया महाद्वीप में अकेला देश है जिसने चीन के कुल अब तक 9 बार वीटो का प्रयोग कर चुका है। तो याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कि पेप्टिक अल्सर के लिए कौन सा जो जीवाणु है ये जिम्मेदार होता है? तो साथियों ये होता है आपका हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, जो कि आपका ये जीवाणु है जो कि जिम्मेदार होता है पेप्टिक अल्सर के लिए। हेलिकोबैक्टर पाइलोरी एक प्रकार का एक बैक्टीरिया है जो कि पेट में संक्रमित करता है। पेटिक अल्सर पाचन तंत्र के सुरक्षात्मक श्लेष्मा परत को दुर्बल करता है। इस प्रकार का अम्ल को संवेदनाशील परत के नीचे से गुजरने से अम्ल और जीवाणु दोनों की ही परतों को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्न से कौन सी मृदा संरक्षण
की एक विधि है, तो साथियों वो आपके ऑप्शन नंबर 2 यानी कि छाद, जो कि एक मृदा संरक्षण की एक विधि है। छाद या पल्सर विधि मृदा संरक्षण की एक विधि है। मल्चिंग विधि के माध्यम से पौधों की वृद्धि के लिए अनुकूलन वातावरण प्रदान करती है, इसके साथ ही मिट्टी में के कटाव को कम करती है। मल्चिंग के 2 प्रकार होते हैं, जैविक और प्लास्टिक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को कौन सा वाद्य यंत्र बजाने के लिए प्रसिद्ध थे? तो उस्ताद जो बिस्मिल्लाह खान है वो साथियों आपके शहनाई वादक थे। उसमें जो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां एक प्रसिद्ध शहनाई वादक थे। उनका जन्म डूमारू बिहार में 21 मार्च 1916 को हुआ था। 21 अगस्त 2006 को इनकी मृत्यु हो गई थी। 2001 में इन्हें भारत के सर्वश्रेष्ठ सम्मान भारत रत्न से नवाजा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, 5 मार्च यानी कि मार्च 1919 में बम्बई में निम्न से कौन सी समिति बनाई गई थी? तो साथियों ये 1919 में बम्बई में साथियों खिलाफ समिति बनाई गई थी, और जो कि अली बंधु और मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, हकीम अजमल खान और हसरत मोहनी के नेतृत्व में साथियों खिलाफ समिति का गठन किया गया था 1919 में। साथियों ये जो कि 4 ऑप्शन है, जैसे मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, हकीम अजमल खान और हसरत मोहनी के नेतृत्व में ये खिलाफ समिति का गठन किया था, तो याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, उपरोक्त जो कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियमित किया गया था, तो साथियों उपभोक्ता जो संरक्षण अधिनियम है यह आपका गया था 1986 में, जो कि धोखाधड़ी, कालाबाजारी, मिलावट, अधिक मूल्य, कम माप तोल आदि की ठगी से बचाने के लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो कि 1986 में यह लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ओडिशा में इनमें से कौन सा त्योहार मनाया जाता है? तो ओडिशा में जो नवकलेश जो कलेवर है ये त्योहार है, जो कि ओडिशा राज्य में मनाया जाता है। नवकलेवर जगन्नाथ मंदिरों से जुड़े एक प्राचीन त्योहार है ये। इस त्योहार में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा और सुदर्शन की पुरानी मूर्तियों को बदलकर नई मूर्तियां स्थापित की जाती है इस त्योहारों में, जो कि आपका नवलेकर त्योहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इनमें से कौन सा जीव खाद्य सामग्री का विघटन शरीर से बाहर ही करता है और फिर उसे अवशोषित करता है? तो आपका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 यानी कि यीस्ट, जो कि आपकी जो खाद्य सामग्री है जो कि बाहर करता है और उसे अवशोषित करता है, तो आपका ये यीस्ट होता है। यीस्ट का प्रयोग मुख्यतः बनाने की किया जाता है। बीज सामान्य विशेषता यह पाई जाती है कि वे खाद्य सामग्री का विघटन शरीर के बाहर और फिर उसे अवशोषित करता है, तो पॉइंटों को जरूर याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारत के संविधान से कई संस्थागत विवरणों और प्रक्रियाओं को लिया जाता है, तो ये लिया जाता है आपका भारत सरकार अधिनियम 1935 में, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर है। सर्वप्रथम संघीय शासन प्रणाली को अपनाया गया। इस संघ में 2 इकाइयों की थी, ब्रिटिश और भारतीय प्रांत, देशी रियासतें। भारत के संविधान में कई संस्थागत विवरणों के लिए भारत सरकार अधिनियम 1935 को आधार बनाया गया था, तो ये पॉइंट आपको जरूर याद रखना है, 1935 भारत सरकार अधिनियम। नेक्स्ट आपका, पौधों में लचीलेपन के लिए कौन सा ऊतक जिम्मेदार होता है? तो साथियों ये जो कि आपका जो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 यानी कि कोलेना कायमा, जो कि ये ऊतक होता है जो कि पौधे में लचीलापन प्रदान करता है। साथियों इस क्वेश्चन को एसएससी एमटीएस के एग्जाम में 2 बार पूछा गया है पीछे भी, तो याद रखना है कि जो कि लचीलेपन को के लिए जो जिम्मेदार होता है ये ऊतक। पौधे में लचीलेपन का गुण इन अन्य अस्थायी ऊतक यानी कि जो कि कोलेना कायमा का कारण होता है। ये पौधे के विभिन्न भागों जैसे पत्ती, तना, बिना टूटे हुए लचीलापन लाता है। यह पौधे की यांत्रिक सहायता भी प्रदान करता है। एक अन्य प्रकार का ऊतक यानी कि कोलेना कायमा होता है जो कि पौधे की कठोर और मजबूत बनाता है। साथ ही इस क्वेश्चन को भी आपको यानी कि पॉइंट को जरूर याद रखना है, जो कि पौधे की कठोरता और मजबूती प्रदान करता है। साथ ही इस क्वेश्चन को आरआरबी ग्रुप डी में 4 से 5 बार इस क्वेश्चन को पूछा गया था। तो इन भी बच्चों ने फॉर्म भराया आरआरबी ग्रुप डी का, तो ये पॉइंट जरूर याद रखना। माई एक्सपेरिमेंट विद दूध किसकी आत्मकथा है? तो साथियों ये आपकी महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है, यानी कि आत्मकथा है, जो कि महात्मा गांधी की माई एक्सपेरिमेंट विद दूध महात्मा गांधी की आत्मकथा है, जिसमें उन्होंने अपने बचपन से लेकर सत्याग्रह के दिनों तक का वर्णन किया है इस पुस्तक में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्न में से कौन सा एक उपभोक्ता अधिकार है? तो ऑप्शन नंबर 4 कि हर्जाने की अपेक्षा का जो अधिकार है ये एक उपभोक्ता अधिकार है। आपकी वैध अपेक्षा जिसमें मूल्य शामिल हो उसे हर्जाने की अपेक्षा का अधिकार कहा जाता है। इसमें उपभोक्ता अपने हर्जाने के लिए अपनी आवाज़ उठा सकता है, यही आपका उपभोक्ता अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका,
के लिए खेल समिति के अध्यक्ष कौन है? तो साथियों जो समिति है उसके अध्यक्ष थे न्यायमूर्ति जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा, जो कि 2025 में खेल पुरस्कार समिति के अध्यक्ष हैं। समिति के अध्यक्ष साथियों जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा, जो कि पूर्व जो सुप्रीम कोर्ट है उसके जज थे, करते हैं, जो कि जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा। नेक्स्ट, कौन सी नदी हिमालय की पूर्वी सीमा को चिन्हित करती है? तो आपकी ब्रह्मपुत्र नदी है, जो कि आपकी पूर्वी सीमा को चिन्हित करती है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर है। ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय के उत्तर में तिब्बत पठार पर स्थित मानसरोवर झील के पास से निकलती है। हिमालय के साथ पूर्वी सीमा को चिन्हित करती है। यह नदी बांग्लादेश की सीमा में जमुना के नाम बहती हुई गंगा की मूल शाखा के साथ मिलकर बंगाल पश्चिम उत्तर और पूर्वोत्तर में किस प्रकार की पर्वत के जो कि भाट के अवरुद्ध करते हैं? तो आपका जो तरुण वलित पर्वत है, जो कि आपके पर्वत है जो भाट को अवरुद्ध करते हैं। तो युवा वलित पर्वत सर्वदा विशाल विस्तृत पर्वत श्रृंखलाएं होती हैं, जो कि विभिन्न महाद्वीप में पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण दिशाओं में लंबाई में फैले हुए थे। तृतीय युग में उत्पन्न इन पर्वतों के उदाहरण हिमालय, आल्प्स और रॉकीज, एंडीज इनके प्रमुख उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, बिजली गड़गड़ाहट की आवाज़ उसकी चमक से काफ़ी बाद में सुनाई देती है। ये इसका जो परिणाम है ये ज्ञात किया जाता है। तो साथियों ये ध्वनि की जो कि प्रकाश की गति से काफ़ी कम होती है। ये साथियों इसका जो कि इसके द्वारा ज्ञात किया जाता है। साथियों प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, और जबकि ध्वनि के चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। दोनों पॉइंट साथियों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि साथियों इसमें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, इसमें माध्यम की आवश्यकता होती है, याद जरूर रखना। इसलिए प्रकाश की गति तेज होती है, इसी कारण बिजली की गड़गड़ाहट उसकी चमक के बाद सुनाई देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, मुगल वंश है, जो कि मुगल वंश किसके वंशज थे? तो साथियों ये चंगेज खां के वंशज थे मुगल वंश। चंगेज खां एक मंगोल था। उनका जन्म 1162 में तथा मृत्यु 1227 में। सभी मुगल उसके वंशज थे। वह अपनी संगठन शक्ति, युद्ध कौशल तथा साम्राज्य विस्तार के लिए प्रसिद्ध माने जाते थे चंगेज खां। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हड़प्पा सभ्यता के लोगों को पर वर्तमान राजस्थान वाले क्षेत्र में कौन सी धातु मिली थी? तो साथियों मिली थी आपकी कॉपर यानी कि तांबा। हड़प्पा सभ्यता से जो लोगों को वर्तमान राजस्थान वाले क्षेत्र में तांबा धातु प्राप्त हुई थी। राजस्थान का खेती तांबे के लिए उल्लेखनीय है। कालीबंगा राजस्थान में महत्वपूर्ण हड़प्पा कालीन स्थल है, जो कि हनुमानगढ़ में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, संविधान सभा का अध्यक्ष निम्न में से कौन था? तो संविधान सभा का अध्यक्ष था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई थी, जिसके पश्चात डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया। संविधान सभा ने 1951 से लेकर 1992 में हुई आम चुनाव तक अंतरिम संसद के रूप में कार्य किया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ओलंपिक गेम्स 2025 कहाँ पर आयोजित होने वाले हैं? तो ये साथियों होने वाले आपके फ्रांस के पेरिस में। इनकी ओलंपिक गेम्स 2024 पेरिस में आयोजित होने वाले, पेरिस फ्रांस की राजधानी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, 1992 में सबसे कम उम्र में पद्म भूषण पुरस्कार पाने वाली शास्त्रीय नृत्यांगना में से कौन सी थी? तो ये थी आपकी सोनल मानसिंह। सबसे कम उम्र में 1992 में पद्म भूषण प्राप्त करने वाली शास्त्रीय नृत्यांगना सोनल मानसिंह। सोनल मानसिंह भारतीय शास्त्रीय नर्तक है, जो कि उड़ीसा व भारतनाट्यम के लिए प्रसिद्ध है। दोनों पॉइंटों को जरूर याद रखना। सोनल मानसिंह किसके लिए प्रसिद्ध है? उड़ीसा और भारतनाट्यम के लिए प्रसिद्ध है, जिन्हें 1992 में पद्म भूषण से सम्मानित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इनमें से कौन सा पारिस्थितिक तंत्र का एक जैविक घटक है? तो यह आपका ऑप्शन नंबर 3 यानी कि घास, जो कि पारिस्थितिक तंत्र का एक जैविक घटक है। एक पारिस्थितिक तंत्र जिसमें एक क्षेत्र में रहने वाले सभी पौधे, जानवर, जीव शामिल होते हैं, जो कि एक दूसरे पर प्रभावित होते हैं। पारिस्थितिक तंत्र एक जैविक अजैविक घटक है। घास इस पर पारिस्थितिक तंत्र का एक जैविक घटक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, पंजाब की पहली महिला मुख्य जो सचिव कौन थी? तो पंजाब की पहली महिला मुख्य सचिव थी ऑप्शन नंबर 1 यानी कि विनी महाजन। विनी महाजन पंजाब की पहली महिला चीफ सेक्रेटरी थी। 26 जून 2020 को उन्होंने अपने पद की शपथ ली। 1987 के बेंच की IAS जो कि ये ऑफिसर थी,
विनी महाजन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2025-26 किसने जीता? जो कि ये जीता था साथियों ऑप्शन नंबर 1 यानी कि मोहनलाल, जो कि मलयालम अभिनेता थे मोहनलाल, जो कि जिन्हें 2025-26 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया था। 11वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 23 सितंबर 2025 को दिया गया था। उन्हें 360 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया। उन्हें पद्म श्री 2001 में और पद्म भूषण 2019 में इन्हें सम्मानित किया था। तो साथियों सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अपने दोस्तों में भी शेयर करें। और SSC MTS SSC GD की आप तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।